नमस्कार। आप सभी को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अखबार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है। इससे पहले द सूत्र न्यूज चैनल ने भी स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, तब उसकी प्रामाणिकता पर कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब दैनिक भास्कर ने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है और जिसमें साफ साफ ये बताया है कि पटवारी में बहुत बड़े स्तर पर जो है भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच जरूर होना चाहिए। अब यदि ये सरकार नहीं करती है तो निश्चित रूप से इस सरकार का जाना तय है, क्योंकि ना तो इस सरकार ने अभी तक कोई भर्ती निकाली है इतनी बड़ी जितना उसने तांडव मचा के रखा था 1 लाख वैकेंसी का, ना ही अभी तक बड़े रिजल्ट जारी किए हैं। ना तो एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है, ना ही वन रक्षक का रिजल्ट आया है, माफ कीजिए, ना इसके अलावा जेल प्रहरी पुलिस आरक्षक का भी रिजल्ट नहीं आया है। एमपी एसआई की भी भर्ती की लगातार पीएचक्यू भी कह रहा था कि हमारे पास 500 से ज़्यादा पद एमपी एसआई के खाली हैं, उस पर भी भर्ती प्रक्रिया नहीं चालू की है। सिवाय फ्री बांटने के इस सरकार को कुछ काम नहीं है। दैनिक भास्कर ने जो अपनी रिपोर्ट की है उसने कहा है कि ये जो भ्रष्टाचार होता है वो 4 स्तरों पर होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वह व्यक्ति जिसको भ्रष्टाचार करना है। तो सबसे पहले इसकी खोज में निकलते हैं एजेंट के बाद ढूंढी जाती है प्राइवेट कॉलेज। तो 2 लोग आपको समझ में आए, एक भ्रष्टाचार करने वाला और एक कराने वाला। इसके बाद एजेंट खोज करके एक प्राइवेट कॉलेज की भी सर्चिंग की जाती है जो इस तरह का भ्रष्टाचार करने में सक्षम हो। इसके बाद तीसरी लेयर पर जब हम देखते हैं तो कॉलेज के अंदर के कुछ कर्मचारियों को भी इसमें मिलाया जाता है जो इनकी सांठगांठ हो। क्लियर है? तो कई तरह से इसमें भ्रष्टाचार होता है। जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो इसमें कई सारे तथ्य आपको मिलेंगे कि जो नकल का प्रकरण है वो 2 तरह से होता है। एक तो वहीं पर सॉल्वर कोई बैठाकर, या दूसरा रिमोट कंट्रोलिंग द्वारा। रिमोट कंट्रोलिंग सबसे सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि इसमें पहले ही कंप्यूटर को हाईजैक कर लिया जाता है और पैसों का विवरण भी बताया गया है इसमें बड़ी डिटेलता से। इसमें बताया गया है इस रिपोर्ट में, हम अभी थोड़ी देर में आपको वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, कि सबसे पहले जो है 4 से 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं। जैसे ही आपके वन वांछित नंबर आते हैं, जैसे संविदा वर्ग 1 की बात करें तो 90 नंबर में जनरल क्वालिफाइड होता है, तो 90 नंबर जैसे ही आपको स्क्रीन पर शेयर होते हैं, आपको सेंटर से निकलकर ही शेष पैसा जो कि 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का होता है वो देना होता है। तो इतने बड़े भ्रष्टाचार पर आपका क्या कहना है, आप जरूर लिखिए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर से हम कुछ देर में वापस आएंगे। व्यापम, पटवारी, नर्सिंग, कांस्टेबल भर्ती जैसे घोटाले, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो तार ग्वालियर चंबल बेल्ट से जुड़ने लगे, इसलिए भास्कर टीम ग्वालियर चंबल पहुंची। यहाँ कभी हम स्टूडेंट बनकर एजेंट से मिले तो कभी किसी सोर्स के जरिए एजेंट से बात की। हम जब एग्जाम स्टार्ट होगा उससे 3 दिन पहले अपन को कोई ना कोई लिंक दे देगा तो अपन बता देंगे। आपने ऐसे फील करेगा भैया हमारे 90 प्लस आनी चाहिए। आपको एग्जाम जैसे ही बाहर निकलोगे तो आपने ऐसे 90 प्लस बोला है, 90 प्लस आए तो बाहर आके ही आपको पैसा देना है। तो कितना अमाउंट रहेगा करीब करीब? वर्ग 1 का 20 था। तो आपके सेंटर कहाँ पे आएंगे, किस तरफ रहेंगे, मतलब कितने? अधिकतर भोपाल रहते हैं, भोपाल ग्वालियर। जो कॉलेज में चल रहा है उसी में आया तो ही हो पाएगा, नहीं आप बोले कि हमारे इसमें भी करवा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आपके पास कितने सेंटर हैं? ग्वालियर में पूरे थे, लेकिन ग्वालियर में बंद हो गया ना अभी, तुमने देखा होगा पटवारी के बाद। और फिर भोपाल में अभी 4 कॉलेज थे, वर्ग 1 में बताया तो था इनको ही। एजेंट से बात करने के बाद घोटाले के 4 कैरेक्टर सामने आए। पहला, कर्मचारी चयन मंडल। ये उन एजेंसियों से एग्जाम करवाता है जो ब्लैकलिस्ट या इनएलिजिबल है। दूसरा, प्राइवेट एजेंसी। ये ऐसे लोगों को भर्ती करती हैं जो पैसों के लालच में धांधली करते हैं। तीसरा, एजेंट, जो कैंडिडेट्स को ढूंढकर उनसे डील करते हैं। चौथा, प्राइवेट कॉलेज। पेपर लीक का गेम एग्जाम सेंटर से ही होता है, एजेंट्स की कॉलेज संचालकों से डील होती है। इस प्रोसेस में पहले एजेंट से डील होती है, ओरिजिनल कैंडिडेट ही एग्जाम देने जाता है, ऑनलाइन एग्जाम के वक्त उसे सिर्फ बैठना है। कैंडिडेट्स को ऐसा सिस्टम असाइन किया जाता है जिसका रिमोट एक्सेस पहले ही ले लिया जाता है। इनकी लोकेशन भी ऐसी जगह होती है जहां कैमरे की नजर नहीं पड़ पाती। रिमोट एक्सेस से कहीं और बैठा सॉल्वर सही जवाब टिक कर देगा। अगर कैंडिडेट को वादे के मुताबिक मार्क्स मिलते हैं तो सेंटर से बाहर आते ही कैश पेमेंट करना होता है। अब सवाल ये था कि फर्जी सिलेक्शन का रेट तय कैसे होता है और इसके पीछे चेहरे कौन से हैं। इसका जवाब दिया ग्वालियर के पास बसे सबलगढ़ के एक स्टूडेंट ने। मान लो मैं पेपर लीक की डील करवा रहा हूँ और मेरा कजिन है, तो मैं 4-5 लाख रुपए कम कर दूंगा, बाकी इसके रेट फिक्स 16 लाख रुपए मांगते हैं लोग। ये पूजा शर्मा है ना,
उसका एक भाई है, शिवम शर्मा और हरिओम शर्मा। इन लोगों ने मुझे ये बात बताई थी कि अगर तुम लोग हमें 3 से 4 ऐसे लड़के ले आओगे जो सेटिंग करना चाहते हैं तो मैं 4-5 लाख रुपए कम कर दूंगा, और हर लड़के से 16 लाख रुपए ले रहे हैं तो 3-4 लाख रुपए कमीशन तुम्हें भी दे देंगे। लास्ट में उन्होंने ये बोलकर मना कर दिया कि तुम्हारे सेंटर पर सेटिंग नहीं है, काम नहीं हो रहा है। हो सकता है उनको इस बात पर शक हो गया हो। इसकी जो सरगना है वो ये दोनों भाई हैं, हरिओम और शिवम। ये सब काम करवाने की नींव चनोटा के राजेंद्र। तो आपने देखी किस तरह से जो है दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्ट की है। सबसे पहले दैनिक भास्कर को बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समय है, भूल मत जाना, ऐसी सरकारों को आपको चुनना नहीं है जो इस तरह के भ्रष्टाचार करती हैं, और ऐसी सरकारों से हमेशा बचकर रहना है। क्लियर है? शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और बताइए कि कितना भ्रष्टाचार किया है इस सरकार ने, ताकि अगली बार जब वो सरकार चुने तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे घोषणा वीरों को हमें नहीं चुनना है, हमें ऐसी सरकारों को चुनना है जो हमारे हित की बात करें। थैंक यू।